खास करके उन बच्चों के लिए जो 2022 में जेईई मेंस और इंजीनियरिंग और मेडिकल नीट एग्जाम देना चाहते हैं। हमने आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा कि पहला होता है प्रिपरेटरी पार्ट। आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस 2 महीने में। दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि हम परफॉर्मिंग स्ट्रेटजी, हम एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करें। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई स्ट्रेटजी हम 2 काइंड का मैंने ये डिस्कस किया कि भाई मुझे एक तो प्रिपरेटरी स्ट्रेटजी चाहिए कि मैं प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या बनाऊं, एक परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी चाहिए। अब आप बताओ परफॉर्मेंस मतलब हो गया एग्जाम परफॉर्मेंस और इसका मतलब हो गया प्रिपरेशन। हम आप बात करेंगे प्रिपरेशन, मुझे शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनानी है तो नेचुरल बात है कि मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कंटेंट है, सिलेबस है। अब उससे एक बात बताओ, अगर कंटेंट एंड कंसेप्ट की डोमेन की बात करते हैं तो आपके सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर कौन सा कंटेंट और कौन सा कंसेप्ट लेना है। आप नोटिस करना 80% ऑफ द कंटेंट इन द बुक, वेदर इट इज एनसीईआरटी, एससी बर्मा, कोई भी चीज, वो देयर इज अ बैकग्राउंड दैट गिव्स टू कम टू द फाइनल कंक्लूजन और कंसेप्ट, देयर इज अ बैकग्राउंड। तो जो बच्चा 2 महीने में वर्कआउट करने जा रहा है उसको मोर और लेस बैकग्राउंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो बैकग्राउंड के पीछे जाएगा, उस पूरे इतिहास को हिस्टोरिकली पढ़ने लगेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो उसे उतने समय में उसे कवर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमारी बात होनी चाहिए कि कंटेंट एंड कंसेप्ट डोमेन पहले डिसाइड करें कि मुझे पूछा क्या जाएगा। हम एक सिंपल सा बात बताते हैं आपको कि अगर आप कोई चैप्टर उठा के देख लो, कोई चैप्टर, हम पहला ही चैप्टर अगर हम आपसे बात करें यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे पहला एरर मेजरमेंट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार दुनिया में या बुक्स में इतनी ज्यादा डायमेंशन दिए हुआ है 11th के सिलेबस से चाहे 12th के सिलेबस से, आपको ये पता लगाना है कि इसमें से पूछेगा क्या, कैसे पता चलेगा। तो उसमें पहले डिसाइड कर लीजिए कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहले देखिए कि लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए कैसे हैं। अगर आपको 10 साल का क्वेश्चंस पता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, नीट हो, तो हमें ये वर्कआउट करना बहुत सहज हो जाता है, खास करके टीचर्स के लिए भी। और बच्चा अगर किसी गाइडेंस में है तो ये उसे पता चल जाता है कि हम इस 10 साल के क्वेश्चन के बेसिस पे हम अगर मात्र 2 से ढाई घंटा दें एरर मेजरमेंट में, तो हमें उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा जेईई मेंस नीट में तो कहीं गलती नहीं होगी। मतलब मुझे कंटेंट कंसेप्ट के डोमेन को वर्कआउट करना है। दूसरा आपको मैं कहता हूं कि फॉर्मूला एंड सराउंडिंग डोमेन एंड रिलेटेड डोमेन। जो चैप्टर आप 8 घंटे में पूरा थॉरो पढ़ते हो, मेरा मानना है उसमें 1 घंटा मैक्सिमम है अगर हम इस पे वर्कआउट करें। तीसरा होता है कि हम कैलकुलेशन और एक्यूरेसी के डोमेन को देख लें। डोमेन को, ये तीनों डोमेन तो आप तब देखो जब आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी हो, आप एक टाइम अलॉट कर दिए हो इस स्ट्रेटजी के लिए। आपके पास 2 मंथ्स है तो फिर कुछ आवर अलॉट करोगे, उस आवर में फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथ हो या बायोलॉजी को आप पहले फिक्स कर लोगे। आपको पता है कि मुझे फिजिक्स में 40 आवर्स देने हैं, ठीक है, 2 महीने में मुझे 40 आवर्स फिजिक्स को देने, और नीट वाले बच्चे को 40 क्वेश्चंस कम से कम सही होगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है, लेकिन उसके लिए मैं आपको पहले बता दिया कि इस पे वर्कआउट आपको करनी है। तो आप बताइए कि आप पहला काम ये किए, एक्यूरेसी और कैलकुलेशन में, जिसमें एक्यूरेसी और स्पीड को आपको वर्कआउट करना है। दूसरा परफॉर्मेंस डोमेन। अब आप क्वेश्चन बताइए कि पहले पता तो लगाओ कि अगर 45 क्वेश्चन फिजिक्स का आता है, सपोज करो नीट में, या 25 क्वेश्चन अगर आता है फिजिक्स में जेईई मेंस में, तो आपको एक पता तो होना चाहिए कि आखिर हमारे पास सॉल्विंग के दौरान 2 काइंड्स का फ्लो होना चाहिए। वन इज अ नेचुरल फ्लो, एवरी स्टूडेंट हैज इट्स ओन फ्लो। अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को 3 श्रेणी में बांट दें, तो जो सबसे ऊपर के बच्चे हैं उनको क्वेश्चन बनाने का एक नॉर्मल फ्लो होता होगा कि 1 to 100 के बच्चे को 25 क्वेश्चन दें, तो वो कैसे क्वेश्चंस को कितने समय में, वो बनाने के दौरान जो उसकी रिदम है, वो रिदमिक फ्लो जो है, वो इज फिक्स्ड। अब इसका मतलब हर बच्चे की अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग की एक रिदमिक फ्लो होती है। क्या वो रिदमिक फ्लो आपको पता है पहले से, चूंकि आप ऑलरेडी एग्जामिनेशंस देते रहते हैं, मॉक टेस्ट, उस रिदमिक फ्लो में अब ये पता लगा लो कि ये रिदमिक फ्लो जो आपका नेचुरल है, वो नेचुरल एग्जाम में मेंटेन कैसे होगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, एक्चुअल में उस एग्जाम में जब बैठोगे, उसमें आपको रिदमिक फ्लो कैसे होगा। तो मैंने सॉल्विंग के 2 फ्लो बनाया है, एक इजी या आपका जो नेचुरल फ्लो है जिसको आपके रिदम से बैठा हुआ है, ठीक, और दूसरा है स्टम्बलिंग, या जो आपको ब्लॉक करता है, आपके फ्लो को हिंड्रेंस करता है, या आप कह सकते हैं इट इज समथिंग दैट इज नॉट ए स्मूथ फ्लो। तो अनस्मूथ है ये। अब बताओ अनस्मूथ फ्लो है,
इसका मतलब जिस बच्चे ने इस दोनों फ्लो को पकड़ लिया वो बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अगर हम 45 क्वेश्चन में, मुझे पता है कि हर बच्चे का अपना अपना लेवल होता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 35 to 40 क्वेश्चन इजी फ्लो का होता है और 42 मतलब 1 to 5 क्वेश्चन ये अनस्मूथ फ्लो का होता है। अगर यू मेंटेन द बैलेंस ऑफ दीज टू फ्लो और दिस फ्लो इज डिसाइडेड बाय योर नेचुरल फ्लो। इन यूजुअल आवर्स ऑफ मॉक टेस्ट आप देखो कि अगर 45 में से आप 35 जो क्वेश्चंस हैं जो इजी फ्लो के हैं, इजी फ्लो के क्यों हैं वो, तो उसकी खासियत क्या है? ठीक, इजी फ्लो की पहला होगा कि डायरेक्ट, कंसेप्ट और इंफॉर्मेटरी, ठीक है, ये होगा। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि 1 कंसेप्ट और 1 फॉर्मूला बेस्ड, 1 कंसेप्ट एंड 1 फॉर्मूला, ये दूसरा हो गया। अब आप बताइए, अगर ये इजी फ्लो में डायरेक्ट और 1 कंसेप्ट फॉर्मूला है तो आपको ये इजी फ्लो में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के कंटेंट बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, 3 4 5 लाइन में लिखा हुआ है, यू आर गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 1 क्वेश्चन, तो उस समय आप ये मत सोचो, ये डिसाइड मत कर लो कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये अनस्मूथ फ्लो में आएगा। आप उस कंटेंट को जब पढ़ने बैठते हैं तो आपके रिदम, आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उसको हम लॉजिकली दिमाग में अरेंज करते चलें, फोकस करके। समटाइम्स इन 1 रीडिंग अगर आप कंसंट्रेशन में नहीं है तो वही क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, पता चलता है क्या है, समझ नहीं पाए, फिर अगेन यू स्टार्ट रीडिंग तो आपको लगेगा ये तो कंटेंट ज्यादा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बट इट कम्स इन द 1 कंसेप्ट एंड 1 फॉर्मूला। तो इसका मतलब हम इस दोनों में इजी फ्लो खोजेंगे और इजी फ्लो के क्वेश्चंस अगर हमें अपने लिमिटेड या नेचुरल फ्लो में बन गया तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब टैकल तो इसको करना है। अगर ये कभी कभी किसी बच्चे को जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं है, हो सकता है कि उनके पास 9 से 10 क्वेश्चन अनस्मूथ में आता हो। अब अगर 9 से 10 अनस्मूथ में आए और आपके इजी फ्लो को डिस्टर्ब ना करे, इसकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये आपको खुद ही दिख जाता है कि आपके नेचुरल फ्लो पे नहीं बन रहा है, आपको नेचुरल फ्लो को रोक रहा है। आप जो नेचुरली मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को नॉर्मली बनाते हैं वैसे आपको ये नहीं बनाने दे रहा है, या तो टाइम लग रहा है या तो सोचना कुछ इधर उधर होना पड़ रहा है उस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो इसका मतलब उसमें एक ही चीज हो सकता है कि मोर देन 1 कंसेप्ट एंड मैथमेटिकली, क्योंकि जो आपको नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपने पूरे थॉरोली सिलेबस को मेरे इस टेक्निक से आप बढ़ेंगे, जो टेक्निक मैंने बताया प्रिपरेशन का, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आता होगा। इसीलिए मोर देन 1 कंसेप्ट एंड मैथमेटिकली लेंदी हो ऐसे क्वेश्चन को हमें छांटना है, या 2 से ज्यादा। अगर एक ही कंसेप्ट है लेकिन वो कंसेप्ट डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, तो प्रॉब्लम आती है। इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं तो दिक्कत आती है, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस दोनों को अगर आप छांट लेते हैं तो आपको स्मूथ वाला क्वेश्चन पहले बना लिया, और बनाने के बाद आप फोकस्ड होकर के 1 to 5 फॉर टॉप गुड स्टूडेंट्स एंड 1 to 10 फॉर मीडियोकर स्टूडेंट्स। अब उसमें वो टच करें कि भाई इस क्वेश्चन में हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालें, मतलब कम समय में इसको अच्छा करें। तो आप इस परफॉर्मिंग जो परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन है इसका एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो हम 2 मंथ्स जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात 2022 के लिए मुझे लगता है कि मैं जो तरीका आपको पढ़ाया या जो तरीका पे डिस्कस किया कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी कैसे है, 2 महीना में कोई बच्चा फिजिक्स के नीट में 40 क्वेश्चन बना ले, कोई बच्चा जेईई मेंस में 25 में से 20 प्लस बना ले, तो ये चमत्कार है, वंडरफुल परफॉर्मेंस है। हम इस पे जो आपको एक प्लान बनाया, इस प्लान पे हम हर चैप्टर वाइज अब हम रेगुलर इस चैनल के थ्रू, एस फिजिक्स के थ्रू हम आते रहेंगे। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे जो आप 2 साल में किए हो। आप देखो मैं क्या कहा कि 2 महीने में मैं सजग हो गया कि मुझे 2 महीने में सेलेक्ट हो जाना है। फिजिक्स में नीट के लिए फिजिक्स एक स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है, और मैं क्या कह रहा हूं कि 2 महीना उसमें भी तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हुए एक सर्टेन आवर्स फिक्स करके हम अपनी एक स्ट्रेटजी से चैप्टर वाइज चलेंगे, तो हम 2 महीने जो कमिंग है इसमें हम एक ऐसी टिप्स लेके चैप्टर टू चैप्टर आ रहे हैं जिसमें हम कंसेप्ट के साथ कवर करेंगे। पहले हम फिजिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद आप देखो, आप इसको सब्सक्राइब करो और फिर मैं